सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं या फिर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा त्योहार सिंधी समाज से संबंधित नहीं है? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हैं? सिंधी समाज से संबंधित नहीं है कौन सा त्योहार? लोहड़ी त्योहार। कौन सा? लोहड़ी त्योहार। ये जो लोहड़ी त्योहार है ये कौन से संप्रदाय के द्वारा या फिर कौन से धर्म के द्वारा मनाया जाता है? सिखों द्वारा। सिखों का प्रमुख त्योहार है ये। जबकि झूलेलाल जयंती और थतड़ी पर्व, आशु चंड पर्व ये कौन से संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? सिंधी समाज के द्वारा। जबकि जो लोहड़ी त्योहार है ये सिखों का प्रमुख त्योहार है। और जो लोहड़ी का त्योहार है ये कब मनाया जाता है? कौन बताएगा? 13 जनवरी। कब मनाया जाता है लोहड़ी त्योहार? 13 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे हाँ बताइए, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत है जो कि कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, ठीक है, ये व्रत किया जाता है करवा चौथ। और कब मनाई जाती है करवा चौथ? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। बताइए, 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्या पूछा रहा है कि भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, कौन सा त्योहार है? भगोरिया होली। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। बताइए कि गीजगढ़ जयपुर में कादरा भूतरा की सवारी निकाली जाती है। ये कादरा भूतरा की जो सवारी है जयपुर में कब निकाली जाती है? नरसिंह चतुर्दशी को। कब निकाली जाती है? नरसिंह चतुर्दशी को निकाली जाती है कादरा भूतरा की सवारी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि तेजादशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तेजादशमी, तेजादशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। आंसर बी ऑप्शन होगा। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इसके अलावा खेजड़ली मेला भी लगता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि बछड़े की पूजा की जाती है। बछड़े की पूजा की जाती है, कब की जाती है बछड़े की पूजा? बछ बारस को। और बछ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बछ बारस मनाई जाती है। ठीक है, जबकि गणेश चतुर्थी तो आप सभी जानते हैं ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इसके अलावा जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। महाशिवरात्रि ये मनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है, तो महाशिवरात्रि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महाशिवरात्रि का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 कि राजस्थान में बाल विवाह को किस रूप में देखा जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राजस्थान में बाल विवाह को किस रूप में देखा जाता है? तो आखा तीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो सर्वाधिक बाल विवाह है वे कौन से दिन होते हैं? आखा तीज के दिन। ठीक है, और आखा तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज। जबकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और जन्माष्टमी अभी बताया था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। और आखा तीज के दिन ही कौन से शहर की स्थापना हुई थी? बीकानेर शहर की स्थापना। तो वहां पर आपको बीकानेर शहर की स्थापना तिथि भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि किस त्योहार के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? मांगलिक कार्यों का प्रारंभ से माना जाता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कब से माना जाता है मांगलिक कार्यों का प्रारंभ? देवउठनी 11। और ये देवउठनी 11 है, इसका त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? देवउठनी 11 मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। ठीक है, तो मांगलिक कार्यों की जो शुरुआत है इस दिन से होती है, देवउठनी 11 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि जैन संप्रदाय द्वारा रोट तीज का त्योहार कब मनाते हैं? रोट तीज का त्योहार पूछा है, कौन सी तिथि को मनाते हैं? भाई जो ये रोट तीज है ये कौन से संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? कौन से धर्म के द्वारा? तो जैन के द्वारा, जैन समाज के द्वारा। ठीक है, और कौन सी तिथि को ये रोट तीज का त्योहार मनाया जाता है? रोट तीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है रोट तीज। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को तो बड़ी तीज मनाई जाती है, बड़ी तीज हिंदुओं के द्वारा। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हिंदुओं के द्वारा और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरतालिका तीज। ये चीज भी ध्यान में रख सकते हो आप, हरतालिका तीज भी इसी तिथि को मनाई जाती है हिंदुओं द्वारा। ठीक है, हरतालिका तीज का भी पूछा जा सकता है कि कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और जैन संप्रदाय के द्वारा इस दिन रोट तीज का त्योहार भी मनाया जाता है। ठीक है, जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है क्या? छोटी तीज, छोटी तीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 कि किस त्योहार के अवसर पर पुस्तकों एवं वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है? कौन से त्योहार पर पुस्तकों एवं वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है? बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? माघ शुक्ल पंचमी। सरस्वती माँ का क्या रहता है इस दिन? जन्म दिवस। इस दिन क्या किया जाता है? पुस्तकों एवं वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है बसंत पंचमी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 कि भारत सरकार ने 2 बार परमाणु परीक्षण किस अवसर पर किए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख के रख लो आप। ठीक है, ये लिख के रख लो आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है। बताइए, बुद्ध पूर्णिमा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो 2 बार परमाणु परीक्षण किए थे बुद्ध पूर्णिमा। और ये बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, इसके अलावा व्यास जो पूर्णिमा है इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, और ये मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, इसके अलावा कार्तिक जो पूर्णिमा है इस पर मनाई जाती है त्रिपुर पूर्णिमा। और जो रास पूर्णिमा है ये मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि आरटीडीसी के तीज व गणगौर नामक होटल किस स्थानों पर हैं? क्या पूछा है? तीज व गणगौर नामक होटल, ये है जयपुर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि किस अवसर पर भगवान विष्णु की सवारी निकाली जाती है जिसे रेवाड़ी कहा जाता है? बताइए भाई, भगवान विष्णु की सवारी कौन से अवसर पर निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है देव झूलनी एकादशी पर। और देव झूलनी एकादशी का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब मनाई जाती है ये देव झूलनी एकादशी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार है। बताइए भाई, ऐसा कौन सा त्योहार है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? गणगौर का त्योहार तो वर्ष में 1 बार आता है, चित्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इसके अलावा दशहरे का त्योहार भी वर्ष में 1 बार आता है, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और बसंत पंचमी भी 1 बार आती है जो मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी पर। ठीक है, जबकि नवरात्र वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 4 बार। 2 तो होते हैं गुप्त नवरात्रे,
जो कि मनाए जाते हैं माघ और आषाढ़ के महीने में, और 2 होते हैं शक्ति उपासक नवरात्रे जो कि मनाए जाते हैं चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में। तो वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार कौन सा होगा? नवरात्रा। ठीक है, वर्ष में 2 बार आपको पता है नवरात्रे आते हैं, एक तो आते हैं चैत्र के महीने में और दूसरे आते हैं आश्विन के माह में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। बताइए, गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? गणगौर के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य। और गणगौर के अवसर पर ही सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं। क्वेश्चन दिया जा सकता है कि सर्वाधिक लोकगीत कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? गणगौर। सर्वाधिक लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बताइए भाई, ये भैया दूज का पर्व कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये भैया दूज का पर्व? भैया दूज या दूज, इसका पर्व कब मनाया जाता है? भैया दूज का पर्व तो ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल द्वितीय को। ठीक है, भैया दूज का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीय को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि किस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है? प्रबोधनी एकादशी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ भी सकता है। तो प्रबोधनी एकादशी के रूप में कौन सी 11 जानी जाती है? देवउठनी 11, देवउठनी एकादशी। और देवउठनी एकादशी का भी बताया था कब त्योहार मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। ठीक है, जबकि देवसोनी एकादशी कब मनाई जाती है? आषाढ़ के महीने में, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसोनी एकादशी मनाई जाती है। और देवझूलनी एकादशी ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद के महीने में, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पड़वा ढोक नामक पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? पड़वा ढोक का त्योहार कौन से संप्रदाय से संबंधित है? जैन संप्रदाय से संबंधित है। और पड़वा ढोक का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? कौन बताएगा? पड़वा जो ढोक है इसका त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है आश्विन कृष्ण एकम। कौन से महीने में मनाई जाती है? आश्विन के महीने में, आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है पड़वा ढोक का त्योहार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। बताइए भाई किस रूप में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हल छठ के रूप में। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो हल छठ का त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। हल छठ का जो त्योहार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, जबकि बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, कृष्ण तृतीया। इसके अलावा अनंत जो चतुर्दशी है या फिर रूप चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी का त्योहार आप सभी जानते हैं कौन से माह में मनाया जाता है? भाद्रपद के महीने में, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। और इस दिन क्या किया जाता है? गणेश जी की मूर्तियों का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा रूप चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। ठीक है, जिसे छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 20। बताइए भाई कि भगवान परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? भगवान परशुराम जयंती क्या पूछ रहा है? भगवान परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? आखा तीज पर। और आखा तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं ये कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इस दिन क्या मनाई जाती है? परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, और छोटी तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, हरतालिका तीज ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और नववर्ष का प्रारंभ आप सभी जानते हैं कब होता है? नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।
और एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।